नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ात करीम पर है। अब सबसे पहले हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका थोड़ा सा तारुफ जो है ना उसकी तरफ चलते हैं। कुछ मुख्तलिफ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हज़रत अली की ही ज़ात से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो ईमान का हिस्सा है हज़रत अली का जिक्र। और हजूर ने फरमाया, हजूर ने दो मौक़ों पे दो हदीसें मुबारक फरमाई। हजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, और हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अली व मिन्नी व अना मिनल अली, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। ठीक है। हज़रत अली के बारे में कुछ हदीसें मुबारक भी आगे आएंगी, वो भी मैं आपको सुनाने का शर्फ जो है वो हासिल करूँगा। सामने एक हमने हदीस नबवी लिखी भी है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सॉरी याद नहीं हदीस मुबारक, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ठीक है। हज़रत अली दुनिया की वाहिद हस्ती हैं जिनकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई है। ये दुनिया की वाहिद हस्ती हैं जिनकी जो पैदाइश है वो खाना काबा के अंदर हुई है। हज़रत अली का मुकाम ये है कि हज़रत अली की वालदा जो हैं वो तवाफ़ में मसरूफ़ हैं और हज़रत अली की पैदाइश का वक्त हो गया। काबा की दीवार टूटी और हज़रत अली की जो वालदा हैं वो उस दीवार से खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गई। हज़रत अली की वालदा ने हज़रत अली को खाना काबा के अंदर, एक शेर है फारसी का, मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से मांग, नाफे ज़मी है ये ना कि नाफे मजाज है। फारसी का शेर है। इसकी आप तारीफ़ में जाएं ना या इसकी आप तशरीह में जाएं तो शायर ये कहता है कि जो हाजी घूमते हैं ना खाना काबा के गिर्द, वो अली की खुशबू को सूंघते हैं। जिस तरह से एक हिरन अपने अंदर पैदा होने वाली कस्तूरी की खुशबू को पाता है और अपने गिर्द चक्कर लगाता है। हज़रत अली की पैदाइश के बाद हज़रत अली आंखें नहीं खोल रहे थे। हज़रत अली आंखें नहीं खोल रहे थे। लोगों के शकूक व शुबहात पैदा हुए कि बच्चा बीमार है, इसी वजह से आंखें नहीं खोल रहा। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी गोद में लिया तो हज़रत अली ने अपनी आंखें खोली। हज़रत अली ने अपनी आंखें खोली। आप खुशकिस्मती का लेवल चेक करें कि जब हमारी पैदाइश हुई तो हमने तो आंखें खोली होंगी, हमारे पास या तो डॉक्टर होगा या दाई होगी, ऐसे ही है ना। जब हमारी आंख खुली है इस दुनिया में तो हमारे सामने या तो डॉक्टर होगा या दाई होगी। ठीक है। अच्छा जी, लेकिन हज़रत अली की ज़ात का और उनकी शान देखें आप कि पैदाइश किस जगह पे हुई? खाना काबा के अंदर। पैदाइश से पहले वालदा क्या कर रही हैं? तवाफ कर रही हैं। और जब अपनी पहली नज़र खोली तो कौन सा चेहरा देखा? वद्दुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फ, जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान में कसमें उठाई हुई हैं। जिस चेहरे को देखने के लिए अंबिया इकराम तरसते रहे, अंबिया इकराम तरसते रहे, उस चेहरे की ज़ियारत की हज़रत अली ने अपनी पहली आंख जब खोली। कान में अजान हजूर ने दी, पहली आवाज़ भी कान में किसकी सुन ली? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अली के जो वालिद थे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। उनका नाम क्या था? हज़रत अबू तालिब। हज़रत अली के वालिद का नाम था हज़रत अबू तालिब और वालदा का नाम था फातिमा बिनते असद। ठीक है। अब दोनों ही बनु हाशम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे।
अरब में कबीले होते थे मुख्तलिफ, और कबीलों की मुख्तलिफ ड्यूटी। सरदार कबीला था, सरदार कबीला था। इबादात के जितने भी मामलात होते थे और खाना काबा के जितने भी मामलात होते थे वो इस कबीले के हैंडवर सरदार कबीला था। अच्छा जी, उसके बाद हज़रत अली ने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। और मेरा ख्याल है बचपन में इस्लाम कबूल करने, बच्चों में इस्लाम कबूल करने में सबसे पहले हज़रत अली का नाम। 13 साल की उम्र में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। सारी ज़िंदगी इन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना गुजारी। जहाँ पर भी वो मक्के का वक्त हो, वो मदीने का वक्त हो। देखिए इस्लाम के ऊपर मुश्किलात का वक्त भी रहा है, मुश्किलात का वक्त भी इस्लाम के ऊपर रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जान को ख़तरा होता था, कुफार हमला कर देते थे। वो भी एक वक्त था जब हजूर ने वो देखा। हज़रत अली ने वो मुश्किल वक्त भी देखा है। वो हज़रत अली ने इसके बाद जो अच्छा वक्त आया है ना, वो भी देखा है। अच्छा वक्त कौन सा था? मदीने हिजरत कर जाने के बाद अच्छा वक्त शुरू हो गया। उसके बाद फतह मक्का हो गई, उसके बाद हर तरफ इस्लाम इस्लाम हो गया। उसके बाद जी मैं कुछ हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। यानी कि हजूर ने अपनी निस्बत जाहिर की, हजूर ने अपनी निस्बत जाहिर की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, अली की मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से थी। अली की मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से थी। अब दोनों नबी थे, दोनों की क्या निस्बत थी आप में से आइडिया है किसी को? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी थे, उनका दर्जा अल्लाह था। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी उसी वक्त में नबी थे। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाते थे ना, वो पीछे अपना खलीफा मुकर्रर करके जाते थे हजरत हारून को। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंडर जो काम करते थे, जो खलीफा के तौर पे, वो दूसरे नबी कौन थे? अब देखें ये हदीस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पर आगे एक और लाइन का भी इजाफा किया है कि ये ना हो कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद लोग अली को नबी का रुतबा दे दें। ऐसा ना हो मेरे चले जाने के बाद लोग अली को नबी का रुतबा दे दें। हजूर ने फरमाया, मेरी अली से वही निस्बत है जो मूसा की हारून से थी, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबूवत जो है वो खत्म कर दी गई थी। एक और हदीस है जी, अली का मुझसे ये ताल्लुक है जो रूह का बदन से होता है। वो हदीस मुबारक थी जो हज़रत अली के हवाले से हजूर ने पेश की थी। उसके बाद हम आ जाते हैं हज़रत अली के अलक़ाबात पे। हज़रत अली के इनको अलक़ाबात कौन कौन से मिले हैं? मुबाहला के बाद जो वाक़या हुआ ना मुबाहला का, उसके बाद हज़रत अली को जो लक़ब दिया गया वो नफ्से रसूल का था। नफ्से रसूल बहुत बड़ा लक़ब है, यानी कि नबी की नफ्स। उसके बाद हज़रत अली को शेर खुदा का लक़ब दिया गया, असदुल्ला का। उसके बाद हैदर का लक़ब दिया गया। उसके बाद फाते खैबर का लक़ब दिया गया। गदीर खुम के मौके पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर बुलंद किया। सामने हजारों की तादाद में सहाबाए किराम मौजूद हैं, सामने हजारों की तादाद में सहाबाए किराम मौजूद हैं।
हज़रत अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया गदीर खुम के मौका पर, और हजूर ने फरमाया मन कुंतुम मौला फहाज़ुन अलीउन मौला, कि जिसका मैं रहबर हूं, मौला कहते हैं रहबर को, मददगार को, फैसिलिटेट करने वाला, जिसका मैं रहबर हूं उसका अली रहबर है, उसका। और जब खैबर की जंग पे जाना था ना, उससे पहले हजूर ने फरमाया कि सुबह ये जो अलम है ना, झंडे को अलम कहते हैं, ये अलम मैं अपने उस सहाबी को दूंगा जिससे अल्लाह खुश होगा और अल्लाह का रसूल खुश होगा। सारी रात सहाबा कराम सोए नहीं, कशमकश में, इसी कशमकश में नहीं सोए कि सुबह अलम किसको मिलेगा। सुबह के टाइम जब मजमा इकट्ठा हुआ ना, हजूर ने फरमाया अली कहाँ पे है? हजरत अली बीमार है अपने खेमे में। फरमाया हजूर वो बीमार है, कहा अली को लेके आओ। अली को बुलाया गया और वो जो अलम था वो हजरत अली को दिया गया, वो जो अलम था वो हजरत अली को दिया गया। ये हजरत अली का मुकाम था। उसके बाद हजरत अली ने अपनी जिंदगी में 9 शादियां की। हजरत अली ने अपनी जिंदगी में 9 शादियां की हैं, और हजरत अली की इन 9 शादियों में से कुल 27 बेटे और बेटियां थे। जो औलाद थी हजरत अली की 27, जिनमें से 12 बेटे थे और बाकी तमाम बेटियां थी। हजरत अली ने अपना पहला निकाह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से, बीबी फातिमा ज़हरा से किया। बीबी फातिमा ज़हरा से किया। अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा ज़हरा को 5 बच्चों की औलाद अता फरमाई, जिसमें से 3 बेटे थे और 2 सबसे पहले बेटे का नाम था हजरत मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे बेटे का नाम था हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे बेटे का नाम था हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। पहली बेटी जो थी उनका नाम था ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और दूसरी बेटी का नाम था हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। जो हजरत मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनका विसाल बचपन में हो गया, उनका बचपन में विसाल हो गया। जितनी देर तक हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हयात रही हैं, जिंदा रही हैं, जब तक उस वक्त तक हजरत अली ने और कोई शादी नहीं की। जब बीबी फातिमा ज़हरा के विसाल का वक्त आया तो उन्होंने हजरत अली को खुद इजाजत दी। उन्होंने क्या किया? मैं आपको 2 यहां पे बातें क्लियर करूं। खुद इजाजत लेना अलग है, खुद इजाजत देना अलग है। शायद हजरत अली अगर बीबी फातिमा ज़हरा खुद से इजाजत ना देती तो शायद हजरत अली इजाजत मांगते ही ना। मेरी बात समझिए आप। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने खुद इजाजत दी शादी की। उसके बाद जब बीबी फातिमा ज़हरा का विसाल हो गया, उसके बाद हजरत अली ने कुल 8 शादियां की। हजरत अली की औलाद जो है आज भी मौजूद है, लेकिन जो सादात का सिलसिला है, जो सादात का, जिनमें सैयद घराने हैं, वो सिर्फ बीबी फातिमा ज़हरा की औलाद में से। जितने भी सैयद घराने हैं वो सिर्फ हजरत अली और बीबी फातिमा ज़हरा की जो शादी हुई उनसे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन
उसके बाद वाक़या करबला हुआ, तमाम जो सादात थे उनकी शहादतें हुई, 72 से ज़्यादा लोगों की शहादतें हो गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो आगे फिर शजरा नसब चला है ना, उसमें फिर सैयद आते हैं। इसके अलावा जो अवान हैं वो हज़रत अली की औलाद हैं, जो अवान हैं वो हज़रत अली की औलाद हैं। इसी तरह से और बहुत से ऐसी आप कह लें कि ज़ातें हैं जो हज़रत अली की औलाद से, उन्हें पता भी हम हज़रत अली की औलाद, लेकिन वो अपने आप को सैयद नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो अपने आप को सैयद नहीं कह सकते। सैयद सिर्फ कौन है? हज़रत इमाम हसन की औलाद और हज़रत इमाम हुसैन की औलाद। किसी दिन मैं आपको सादात का मुकाम बताऊंगा कि सादात का मुकाम क्या है, अल्लाह ताला ने उनको क्या रुतबा अता किया है। उसके बाद जी हज़रत अली के बेटों पे मैं आपको थोड़ी सी तफसील देना चाहता हूँ। हज़रत अली के बेटों के नाम क्या थे? हज़रत अली के मैं आपके जहनों में से ये जो हमारे मुफ्तियाने कराम ने नहीं, उलमाए कराम ने नहीं, ये छोटे छोटे गली मोहल्लों में बैठे लोगों ने जो हमारे जहनों में इख्तलाफात बना दिए हैं ना, इन इख्तलाफात को हमें ख़त्म करना है। हज़रत अली के बेटे का नाम है जी जाफर। हज़रत अली के बेटे का नाम है अब्बास। हज़रत अली के बेटे का नाम है अबू बकर। हज़रत अली के बेटे का नाम है उमर। हज़रत अली के बेटे का नाम है उस्मान। यानी कि जो इख्तलाफात पैदा किए गए हैं, जिनके ऊपर हमारी फ़िरका बंदी चल रही है और जिनके ऊपर दाल दलिए चल रहे हैं सबके, आप देखें कि हज़रत अली ने अपने बेटों के नाम रखे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान। मेरी बात आप समझे? हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी, उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर फ़ारूक, इनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। और हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते इनको। आप में से किसी बच्चे से कोई पूछे कि आप अम्मी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अब्बू से, आप दिली और दिमागी तौर पे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहीं आप फ़र्क बता सकते हैं कि मैं अम्मी को ज़्यादा प्यार करता हूँ या अब्बू को करता हूँ? नहीं ना बता सकते। इसी तरह से एक मुसलमान होने के नाते हमें जितने भी सहाबा किराम हैं उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। सबका अपना रुतबा है, सबकी अपनी शान है, सबका अपना अपना मुकाम है। हजूर ने सबको उनका मुकाम दिया। उसके बाद जी हज़रत अली के अब आ जाते हैं हम दौरे खिलाफत पे। हज़रत अली का दौरे खिलाफत जो है उसकी तरफ हम आते हैं। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो हजूर को गुस्ल हज़रत अली ने दिया। हजूर को हज़रत अली ने गुस्ल दिया। ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये छोटी बात नहीं। और जब हजूर का विसाल हुआ ना, 2 लाख से ज़्यादा सहाबी मौजूद थे, 2 लाख से ज़्यादा। उनमें से गुस्ल देने का शर्फ किसको मिला? हज़रत अली को। अब देखें जी, हज़रत अली सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक खलीफा बने, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने और चौथे खलीफा हज़रत अली बने। लेकिन इन पूरे के पूरे दवार में जो चीफ जस्टिस का ओहदा था ना, वो किसके पास रहा है? हज़रत अली के पास। ऐसे ऐसे फैसले जो हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक नहीं कर सकते थे, हज़रत उस्मान गनी नहीं कर सकते थे, वो उन फैसलों को हज़रत अली की अदालत में भेज देते थे कि इसका जो फैसला है वो अली करे। ये उनका रुतबा और उनकी शान रही है। अब जी मैं आपको लेके चलता हूँ हज़रत अली के कुछ फैसलों की तरफ कि हज़रत अली जो थे
अगर हजूर ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, हम क्यों ना इस दरवाजे पे थोड़ी सी दस्तक दें, हमें भी तो पता चले कि ये इल्म का जो शहर है और ये उसका दरवाजा है, उसको थोड़ा सा तो हम देखें ना कि उसका रंग रूप कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उस दरवाजे की खूबसूरती कैसी है। हजरत अली करमुल्लाह वजह मगरिब की नमाज के लिए निकले अपने घर से, आगे कुछ मुनाफिकीन खड़े हुए, आगे कुछ। अब मुनाफिकीन का ख्याल है कि हम अली से कोई ऐसा सवाल पूछें, अली की मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए, अली की मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए। अजान हजरत बिलाल ने दी, हजरत अली अपने घर से निकले और उन मुनाफिकीन ने रोक लिया हजरत अली को और कहा कि ए अली, तुमसे सवाल पूछना है, उसका जवाब दे। हजरत अली ने कहा अजान हो रही है, मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना है, जल्दी जल्दी सवाल पूछ। अब उन्होंने सवाल क्या सोचा था? उन्होंने सवाल ये सोचा था कि हजरत अली से कोई मुश्किल सवाल पूछेंगे, उन्होंने हजरत अली से सवाल पूछा कि वो कौन कौन से जानदार हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते हैं। अब उनके जहन में क्या ख्याल है कि जब हम ये सवाल पूछेंगे ना, हजरत अली खड़े हो जाएंगे और हमें गिनवाने लग जाएंगे उंगलियों पे कि जी ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे परिंदे हैं जो अंडे देते हैं, ये तमाम जानदार हैं जो बच्चे देते हैं। अली जब गिनवाने लग जाएंगे, वो वक्त लग जाएगा और जो मगरिब की नमाज है वो कज़ा हो जाएगी। हजरत अली ने उनका सवाल सुना, हजरत अली ने उनका सवाल सुना। हजरत अली ने कहा जिन जिन के कान तुम्हें नजर आते हैं ना वो बच्चे देते हैं, जिनके कान नजर नहीं आते वो अंडे देते हैं। हजरत अली अपना जवाब पूरा करके मस्जिद में चले गए। हजरत अली जब नमाज अदा करके वापस आ रहे हैं तो हजरत अली ने देखा कि वो तमाम मुनाफिकीन ने ग्रुप में खड़े रह गिन रहे हैं, कान किन किन के अंदर होते हैं और किन किन के बाहर होते हैं, किन किन के कान अंदर होते हैं। यानी कि ये मयार था उनके इल्म का। देखें जी, हजूर का टीचर कोई नहीं है दुनिया में, सरकार दो आलम की जात का दुनिया में टीचर कोई भी नहीं है कोई टीचर, कोई भी उस्ताद नहीं है उनका। उनको अता किया अल्लाह ताला की जात ने। उनको टीच करने वाली कौन सी जात है? और जिसका टीचर अल्लाह ताला की जात हो, उनके इल्म की हद क्या होगी? और उन्होंने फिर अपने इल्म में से कुछ जो इल्म हजरत अली को दिया, उनके इल्म की फिर मेयार क्या होगा। चलें जी, एक और मैं आपको अगली बात सुनाता हूं। एक शख्स आया इस्लाम कबूल करने के लिए हजरत उमर फारूक के पास। किसके पास? उन्होंने कहा मैंने जी इस्लाम कबूल करना है। हजरत उमर फारूक ने कहा जी बिस्मिल्लाह करें आप। उन्होंने कहा जी इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे उनके जवाब मिलेंगे तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा इसे लेके अली की अदालत में चले गए। अब मामला किसके पास आ गया? हजरत अली के पास वो फैसला आ गया। हजरत अली के पास आए तो हजरत अली ने कहा जी आप अपने सवाल शुरू करें। उस शख्स ने अपने जिस्म के मुतल्लिक हजरत अली से कुल 132 सवाल किए। उस शख्स ने हजरत अली से इंसान के जिस्म के बारे में कुल 132 सवाल किए। कोई सवाल भी ऐसा नहीं था जिसका जवाब सोचने के लिए हजरत अली ने सोचा हो या रुके हो। जैसे टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछता है ना, स्टूडेंट ने उसका लाख रट्टा भी लगाया हो ना, वो कहता है अच्छा सर वो मुझे पहला लफ्ज बता दें, सोचते हैं ना। हजरत अली ने उसके 132 सवालों के जवाब दिए और कैसे दिए? बिना सोचे। उस शख्स ने सवाल किया जी अल्लाह ताला ने सर में बाल क्यों उगाए, ये बाल सर पे क्यों है? हजरत अली ने कहा ताकि सूरज की तेज तपिश तुम्हारे दिमाग को नुकसान न पहुंचे।
उस शख्स ने सवाल किया है कि ये हेडलाइंस क्यों हैं, माथे के ऊपर जो बल पड़ते हैं ये क्यों हैं? हजरत अली ने जवाब दिया, ताकि तुम्हारे सर का पसीना तुम्हारी आंखों में आके इसको नुकसान ना दे, इन बलों में आके अपना रास्ता तब्दील कर ले। उस शख्स ने सवाल किया कि दो आंखों के दरमियान में नाक क्यों है? हजरत अली ने जवाब दिया, ताकि तुम्हें कोई भी चीज दो दो नजर ना आए, ताकि तुम्हें कोई भी चीज दो दो नजर ना आए। उस शख्स ने सवाल किया कि जो नाक है वो होंठों के ऊपर क्यों है? हजरत अली ने जवाब दिया, ताकि कुछ चीज खाओ, अगर वो खराब हो तो तुम्हारा नाक उसको सूंघ ले कि ये चीज जो है ये खराब है। उस शख्स ने कुल 132 सवाल किए इंसान के जिस्म के बारे में। कुल कान इधर क्यों है, दोनों एक साथ कान क्यों है? हजरत अली ने कहा, ताकि तुम चलते वक्त अपने आप को बैलेंस रख सको, चीजों से न टकराओ, चीजों से ना टकराओ। कुल जी 132 सवाल किए। उस शख्स ने कहा, उस शख्स का जवाब सुनिएगा। उस शख्स ने कहा, या तो आप वो हैं जिसने इंसान को बनाया है। हजरत अली ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, अगर नहीं तो फिर जिसने इंसान को बनाया है ना, जब वो इंसान को बना रहा था तो आप पास लाजमी बैठे हुए, यानी कि उनके इल्म का मयार ये था। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर 4 कसमें उठाकर कहा है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत तरीन। एक शख्स ने सवाल किया, जी क्या खुदा अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है? किससे सवाल किया? तली से। क्या खुदा अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है? अब इसका जवाब किसी के पास? जब हजरत अली के पास ये मामला गया, हजरत अली ने जवाब क्या दिया? हजरत अली ने कहा कि खुदा को किसी ने भी पैदा नहीं किया। अगर खुदा चाहे वो एक नहीं अपने जैसे 100 खुदा भी बना सके, लेकिन वो खुदा खालिक ही रहेगा। जो बनेगी, जो नया बनेगा वो मखलूक होगी। खालिक वही रहेगा। खालिक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बनाएगी वो क्या कहलाएगा? मखलूक। उसके बाद जी 2 आदमी हैं, एक आदमी के पास 5 रोटियां और एक के पास 3, दोनों सफर पे हैं। दोनों एक दरख्त आता है, दोनों ना, एक आदमी उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है और इतने में दूसरा आदमी गुजर रहा होता है, वो भी आके बैठ जाता है। वो कहता है, यार हम खाना खा लें। एक के पास 5 रोटियां हैं, उसने 5 रोटियां निकाल ली। दूसरे के पास 3 रोटियां, उसने 3 रोटियां निकाल ली। कितनी हो गई? 8। वो खाना खाने लगे ना, एक मुसाफिर और गुजर रहा था, वो भी आके उनके साथ बैठ गया। उन्होंने अपने खाने में उसको भी शामिल कर लिया और बराबर का खाना तीनों ने खा लिया। वो मुसाफिर जब उठा जाने लगा ना, वो उनको 8 दिनार दे गया, तो तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, कि ये आप रख लें, आपने मेरी तवाज़े की है तो ये आप रख लें। अब वो पैसे 8 दिनार दे के चला गया। दोनों में बहस हो गई। एक बंदा जिसकी 3 रोटियां थी ना, वो कहते हैं 4 दिनार तुम रखो, 4 दिनार मुझे दो, बराबर तकसीम करो। जो दूसरा आदमी था वो ये कहता था कि मेरी 5 रोटियां थी, 5 दिनार मैं रखूंगा,
3 रोटियां तुम्हारी थी, 3 दिनार उनकी। आपस में बहस हो गई। वो अपना फैसला करवाने के लिए ना हजरत अली के पास चले गए। हजरत अली ने उनका मामला सुना। हजरत अली ने 3 रोटियों वाले को कहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक बेहतर यह है कि जो शख्स ये तुम्हें दे रहा है वो तुम ले लो, वो तुम ले लो। अगर वो तुम नहीं लेना चाहते तो फिर मैं अपना फैसला करूंगा, फिर जो मैं फैसला करूंगा वो आप दोनों को मानना पड़ेगा। अब वो शख्स कहता है ये फैसला मैंने मानना होता, 3 दिनार ये मुझे दे रहा तो ये तो मैं वहीं पे ले लेता, इतना सफर तय करके आपके पास आए हैं। हजरत अली ने कहा फिर मैं फैसला कर दूं। उसने कहा जी बिल्कुल, आपके पास हम आए हैं और इसका फैसला आप करें। हजरत अली ने कहा तुम्हारे हिस्से में 1 दिनार आता है, इसके हिस्से में 7 दिनार आते हैं। तुम्हारे हिस्से में और इसके हिस्से में। वो दोनों हैरान हो गए। उन्होंने कहा जी वो कैसे? हजरत अली ने कहा 1 रोटी के 3 हिस्से किए जाएं, 3 टुकड़े किए जाएं। 1 रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के टोटल कितने टुकड़े हुए? 1 रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो गए। हजरत अली ने कहा तुम 3 लोगों ने खाई है, अब तीनों में बराबर तकसीम कर दो। 8 पहले आदमी ने रोटियां टुकड़े खा लिए, 8 दूसरे ने और 8 हजरत अली ने कहा तुम्हारे पास टोटल रोटियां कितनी थी? वो कहता है जी 3। कितनी रोटियां थी? 3। तो हजरत अली ने कहा 3 रोटियों के कितने टुकड़े बनते हैं? 9। तुमने खाए कितने हैं? 8। तो तुम्हारा तो सिर्फ 1 टुकड़ा खाया ना उस मुसाफिर ने, 7 टुकड़े तो उसके खाए हैं, तो तुम्हारा 1 दिनार बनता है, 7 उसके बनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये उस वक्त की बात है, मैथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक आखिरी चीज सुन लीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को 19 रमज़ानुल मुबारक को एक खारजी था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन मजलम। एक खारजी था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन मजलम। जब हजरत अली कूफे की मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए आए तो वो शख्स अंदर सो रहा था। आंसर, वो शख्स क्या कर रहा था? हजरत अली ने कहा ए मजलम उठो और नमाज अदा कर लो, नमाज का वक्त निकल रहा है। ए मजलम, अब्दुर्रहमान उठो और नमाज अदा कर लो, नमाज का वक्त निकल रहा है। इतना कह के हजरत अली नमाज अदा करने लग गए। उस खारजी ने खंजर को जहर लगाया हुआ था। 19 रमज़ानुल मुबारक का दिन था। हजरत अली जैसे ही सजदे में गए, उन्होंने हजरत अली के गले के ऊपर वार किया और हजरत अली 2 दिन तक शदीद तकलीफ में रहे और 21 रमज़ानुल मुबारक को हजरत अली की शहादत हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपना टॉपिक वाइंड अप कर देते हैं।